नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। चलिए, आज 17 दिसंबर 2020 के दिन, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आज धरना प्रदर्शन दिया गया था। तो क्या वहां से लेटेस्ट अपडेट है, उन अपडेट की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। क्या ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के बाद क्या आश्वासन मिला, चलिए उसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यह ज्ञापन है। जो ज्ञापन दिया गया उसमें क्या लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि नई शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियां, उनको दिए जाने वाला भारांक, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बरकरार है। आप प्रतियोगी छात्रों के अभिभावक के रूप में स्वीकार्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें बनी हुई हैं कि आप प्रतियोगी छात्रों के हितों का, मुद्दों का निराकरण अवश्य करेंगे। प्रतियोगी मोर्चा प्रतियोगी छात्र हितों के मुद्दों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है, जो कि निम्नवत है। जिसमें से पहला पॉइंट्स क्या बताया गया है दोस्त, इसे जरा ध्यान दीजिए कि नया पहला पॉइंट्स है तथ्य जो दिया गया अभिज्ञापन कि नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 को अतिशीघ्र घोषित किया जाए। दूसरे पॉइंट्स में रखा गया था नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले 35 नंबर के भारांकों को नए प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम दिया जाए, अधिकतम 20 अंक प्रतिवर्ष 1 अंक इतना दिया जाए। तो तीसरे पॉइंट में क्या सम्मिलित किया गया था कि तदर्थ शिक्षकों को अगर भारांक दिया जाता है तो उनकी रिक्तियों को मूल विज्ञापन में जोड़ा जाए तथा विज्ञापन में उनकी रिक्तियों का विवरण अलग से हो, जिससे नए प्रतियोगी छात्र यह जान सके कि तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या कितनी है, अन्यथा पूरा विज्ञापन खिचड़ी हो जाएगा। और चौथे पॉइंट्स में क्या शामिल किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षकों एवं नए प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा एक साथ कराई जाए तथा अधिकतम 20 अंक के भारांक पाने के बाद भी कोई तदर्थ शिक्षक मेधा सूची में स्थान बनाने में असफल होता है तो वह सीट नए प्रतियोगी छात्र को दिया जाए। पांचवा पॉइंट्स है कि टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी संस्कृत, प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता कला, प्रवक्ता हिंदी एवं टीजीटी हिंदी के अंतिम परिणाम अतिशीघ्र घोषित किया जाए। और 6 नंबर क्या कह रहा है कि संशोधित विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस का अलग से विवरण दिया जाए एवं ईडब्ल्यूएस से आवेदन किए गए अभ्यर्थी का अगर अनारक्षित वर्ग की मेधा सूची में स्थान बनता है तो उसे अनारक्षित वर्ग में चयन दिया जाए तथा निचले पायदान के दूसरे अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस में स्थान मिले। और 7वें पॉइंट्स में रखा गया कि सामाजिक विज्ञान की साक्षात्कार तिथि घोषित किया जाए। और 8वां पॉइंट्स है कि वर्ष 2016 विज्ञापन में जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि घोषित किया जाए एवं वर्ष 2011 विज्ञापन के जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। ठीक है, तो यह है जीव विज्ञान से संबंधित बड़ी खबर मेरे दोस्त। और 9वां पॉइंट क्या है कि सभी विषयों में प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया जाए। 10वें पॉइंट में लिखा गया है कि सभी विषयों में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है उनका अन्यत्र समायोजन किया जाए। और 11 पॉइंट्स में कहा गया है कि चयन बोर्ड से जिन विषयों का परिणाम आना शेष है उन विषयों के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची 25% तक दिया जाए। ठीक है, उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा हम प्रतियोगी छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कि और आज की यह डेट है दोस्त। और यह जो रिसीव किया गया है विक्की खान, संयोजक प्रतियोगी मोर्चा एवं अन्य समस्त प्रतियोगी छात्र और छात्राएं। इसके अलावा जो वहाँ से जो बातें सामने आई हैं वह क्या है मेरे दोस्त, उसको देखिए। जो भी बताया गया है कि
देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर चयन बोर्ड पर सत्याग्रह किया। लगभग 2 बजे के करीब चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर जी ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता किया, जिसमें विक्की खान, आनंद यादव, रमेश कुमार, परमानंद पाठक, प्रमोद कुमार, भुवनेश्वर प्रताप सिंह शामिल थे। वार्ता का सार निम्नवत है। क्या है इसका वार्ता का सार, चलिए उसको पहला पॉइंट्स है कि नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 को 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। यह बताया जा रहा है, बिल्कुल आश्वासन दिया गया कि 31 दिसंबर के पहले पहले नया जो विज्ञापन है 2020 का उसे घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि नए विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों को 20 नंबर तक भारांक दिए जाने को लेकर बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। और तीसरे पॉइंट्स में बताया गया कि तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियां मूल विज्ञापन में जोड़ी जाएंगी तथा उनका विवरण एवं उनके पदों की संख्या अधियाचन मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ चौथे पॉइंट्स में क्या बताया गया है मेरे दोस्त, देखिए 4 नंबर पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलने के बाद भी मेधा सूची में स्थान न बन पाने के कारण वह पद नए प्रतियोगी छात्रों को दिया जाएगा। ठीक है। 5वें पॉइंट्स में बताया गया कि 2016 विज्ञापन के जिन विषयों के अंतिम परिणाम आना शेष है, सभी विषयों का अंतिम परिणाम सिलसिलेवार एवं विषयवार कभी भी किसी भी समय यानी कि अतिशीघ्र जारी किया जा सकता है। इसका अंतिम परिणाम 2016 के विज्ञापन के लिए। ठीक है। और यह है छठा पॉइंट्स कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 10% का आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा एवं अगर उनका स्थान अनारक्षित वर्ग की मेधा सूची में होता है तो वह अनारक्षित वर्ग में माने जाएंगे। उनके स्थान पर निचले पायदान के किसी दूसरे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को लाभ दिया जाएगा। और 7वां पॉइंट्स बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के 7 जनवरी के डेट के बाद ही सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार तिथि पर फैसला किया जाएगा। और 8 नंबर पॉइंट्स देखिए दोस्त, क्या बताया गया इसमें, यह है जीव विज्ञान से संबंधित कि जीव विज्ञान वर्ष 2016 की परीक्षा तिथि का निर्णय इस बार की बोर्ड की मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। चलिए भाई, अगर इस बार लिख रहे हैं कि इस बार की बोर्ड की मीटिंग में, तो करते रहिए, तय होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तथा इसकी परीक्षा वर्ष 2020 के विज्ञापन की परीक्षा से पूर्व कराना निश्चित कर लिया गया है। और 9वें पॉइंट्स में क्या बताया गया है सब दोस्त कि सभी विषयों की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड की मीटिंग में विचार किया जाएगा। और 10वां पॉइंट्स में बताया गया कि सभी विषयों में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, उनके अन्यत्र समायोजन के लिए भी इस बार बोर्ड की मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। चयन बोर्ड द्वारा जिन विषयों के अंतिम परिणाम आना अभी शेष है, उनकी प्रतीक्षा सूची अधिकतम बनाई जाएगी। प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश संयोजक विक्की खान का कहना है कि उपरोक्त मांगों पर चयन बोर्ड को त्वरित निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहन चयन बोर्ड पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की होगी। आज प्रदर्शन करने वालों में शिव कुमार पटेल, प्रतीक आर्य, नागेश कुमार मौर्य, विनोद यादव, मनीष यादव, पिंटू सिंह, उदय यादव, प्रदीप सिंह, राजीव रमन, चंद्रभान, श्रवण कुमार आदि लोग शामिल थे। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान का यह आज का संदेश है। चलिए, आज के हमारे इस अपडेट में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।